आ गए सब। अच्छा देखो, अब जो हमने बात की है ना फेच डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल की, तो उसमें हम फेच क्या करते हैं? हम एक इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, और उसी इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं इब्राहिम? डिकोड करने के बाद उसको डिस्प्ले करते हैं। वाइस क्या करते हैं डिकोड करने के बाद? पहले फेच करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, और फिर क्या करते हैं? हम उसके बाद उसको दिखाते हैं, तब तब एग्जीक्यूट। प्रिंट करते हैं उसे। हसन क्या करते हैं? हाँ, फेच डिकोड और फिर एग्जीक्यूट 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 करते हैं। करते हैं। तो क्या हो एग्जीक्यूट। गया? हम ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ही तो पढ़ रहे हैं। पहले फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है। अच्छा, अब जो इंस्ट्रक्शन है ना वो किस तरह की होती है ये जरा देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर समझ में। अब मैंने आपको एग्जांपल एक दी थी, A576 एक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शन है 35A7। ठीक है, ये नजर आ रही है इंस्ट्रक्शन 35A7। इसमें जो ये 3 है, अब इंस्ट्रक्शन जो है ना उसमें हर पर्टिकुलर पार्ट का एक खास मतलब है। क्या कहा मैंने भाई? मैंने क्या कहा? कि हर वो उसमें उसका खास मतलब है, हर कि हर किसका? इसका प्रोसेस का। हर पार्ट का। हाँ। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो, यानी इसको हम क्या कहते हैं? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है? अगर ये बिट में हो तो LSB कहते हैं ना इसको। हाँ, फिर फर्स्ट बिट MSB होती है। क्या? चलो खैर। तो ये जो है ऑप कोड, इसको कहते हैं ऑप कोड। दिस ऑप कोड 3 मीन्स टू स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर इन अ मेमोरी सेल। यानी 3 आया, इंस्ट्रक्शन 3 है। ये कहता है कि जी 3 का मतलब ये है कि यू नीड टू स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर इन अ मेमोरी सेल। यानी एक चीज होती है रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, वहां पे जो चीज पड़ी हुई है उसको उठा के लेके जाओ और मेमोरी सेल में एक जगह रख दो। कहाँ रख दो मेमोरी सेल में ये नहीं पता अभी, और कहाँ से उठाना है ये नहीं पता। ये कहाँ पे आएगा? ये अगला पार्ट जो है ना वहां पे हमें पता चलेगा। 5 फॉर एग्जाम्पल, अब 3 के बाद क्या आ रहा है? 5। यानी 3 का क्या मतलब है? एक जगह से इंस्ट्रक्शन उठा के दूसरी जगह रख देनी है। 5 का क्या मतलब है? 5 ये बताता है, यानी सिर्फ 5 नहीं, इस 5 की जगह 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है, ये इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये होगी कि दिस पार्ट ऑफ द ऑपरेंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर whose contents आर टू बी स्टोर्ड। यानी ये वो रजिस्टर है जिसमें कंटेंट जो भी हैं वो उठा के कहीं दूसरी जगह डालने। ठीक है। अब यहां, अब फर्ज करो 4 ग्लासेस में पानी हो, और मैं उन ग्लासेस के नंबर हूं 1 2 3 4। अब मैं ये कहूं कि जी ग्लास नंबर 4 उठा के एक और जग में खाली कर दो। ठीक है। तो या तो मैं ये कहूंगा ग्लास नंबर 4 उठाओ और जग में खाली कर दो। तो जो मैं 4 कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस पर्टिकुलर ग्लास का कोई नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। इसी तरह से ये जो 5 है ना, ये 5 ये बताता है कि जी ये है वो रजिस्टर जिसकी
जो रजिस्टर जिसके कंटेंट्स जो है वो आपने स्टोर करने हैं। और जो आखिरी पार्ट है A7, ये आखिरी पार्ट क्या कह रहा है? ये आखिरी पार्ट आइडेंटिफाई करता है द एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल दैट इज टू रिसीव डेटा। यानी ये जो 5 है इसके कंटेंट्स उठा के कहां डालने? A7 में। समझ में आ गई बात? जी सर। वेरी गुड। बहरल ये हमें याद नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक इंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अब ये सारी इनकोडेड है। फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है? इन इंस्ट्रक्शंस को पहले फेच किया जाता है, फिर इनको डिकोड किया जाता है और फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस में जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है 156C, इसका मतलब क्या है? लोड। अच्छा, अब ये जो 1 आ रहा है ना, स्पेसिफिकली ये 1 आ रहा है सबसे पहला, 156C है, ये 166D है। 1 का मतलब होता है लोड। ये इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है ना, बेसिकली ये है 1, जहां पे भी 1 आ रहा है उसके बाद 1A और BC। 1 का मतलब है लोड, 1 का मतलब है लोड। लोड दिस, इसके कंटेंट्स यहां पे लोड कर दो। ठीक है, तो 1 का मतलब आ गया लोड। 5 जो है ये कहता है रजिस्टर 5 के कंटेंट में लोड कर दो क्या? सॉरी, लोड रजिस्टर 5 विद द बिट पैटर्न फाउंड इन द मेमोरी सेल एट। यहां पे जो पैटर्न है वो यहां लोड कर दो। ये है 166D। इसका क्या मतलब है? लोड रजिस्टर 6 विद द कंटेंट्स जो कि 6D में है। इसी तरह से एक ऑप कोड है, इसको हम कहते हैं ऑप कोड, ऑपरेंट कोड। ये हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे ही आपको बता रहा हूं। तो ये 5056, 5 का मतलब होता है ऐड। क्या ऐड करना है? ये कहता है जी रजिस्टर 5 एंड 6 के कंटेंट्स ऐड करो, और जो ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ऐड होगा, एंड लीव द रिजल्ट इन 0। इन दोनों को ऐड करो और रिजल्ट यहां पे लगा दो 0 रजिस्टर में। ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो ये जो इसको इनकोड हुई हुई इंस्ट्रक्शंस को क्या करना होता है? हमें डीकोड। और डीकोड ऐसे किया जाता है कि जो प्रोसेसर है उसको ये पता होता है कि कौन से ऑप कोड का मतलब क्या है, और फिर वो ऑप कोड पढ़ने के बाद बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो ढूंढता है कि ऑप कोड अगर 5 है तो 5 का मतलब है कि आखिरी में जो दो रजिस्टर हैं 5 और 6, उन दोनों के कंटेंट्स को मुझे ऐड करना है, और ऐड करके रिजल्ट जो है वो 0 में देना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ये 1 भी हो सकता था। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ हो 5187, इसका क्या मतलब होगा शाहनवाज? इस ऑप कोड का क्या मतलब है? इनकोडेड इंस्ट्रक्शन जो है इसका मतलब क्या है 5187? शाहनवाज, जी सर। इसका मतलब बताओ ना। भाई 5 का क्या मतलब है? ऐड। क्या ऐड करना है? इन दोनों रजिस्टर्स में जो कंटेंट्स हैं उनको ऐड करना है। ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 8 एंड रजिस्टर 7 एंड स्टोर द कंटेंट इन रजिस्टर 1। 1। समझ में आया? अब मैं एक और लिख देता हूं, चलो 5096, इसका क्या मतलब है? समी बताओ। 9 और 6 जो कंटेंट्स है वो 0 में स्टोर करेंगे। 9 और 6 का जो कंटेंट्स हैं इनको ऐड करना है, और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो 0 में स्टोर कर देना है। 5 का मतलब है ऐड।
ठीक है। अच्छा, अब एक और जरा बताओ मुझे, एक और चीज मैं लिख देता हूं, 139A, इसका क्या मतलब है? ये 5 तुम बताओ इसका क्या मतलब है? 3 का मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, 1 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना हमें, 1 का क्या मतलब है? हाँ क्या मतलब है 1 का? अभी बताया था मैंने। 1 का मतलब 5 का क्या मतलब था? ऐड करना। ऐड। 1 का मतलब है लोड। सही। लोड क्या चीज कहाँ करनी है? लोड 3 को ऐड। 9A के जो कंटेंट्स हैं वो 3 में हाँ। लोड कर दो। ऐड वैड कुछ नहीं करना, ऐड करना होता है 5 में। ठीक है। यहाँ पे 9A एक एड्रेस है मेमोरी सेल का, 9A में जो भी है वो लाके 3 रजिस्टर में स्टोर कर दो। ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है कि इनकोडेड इंस्ट्रक्शन किस तरह की होती हैं। ठीक है। तो हमने फेच की इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन डिकोड की, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हम और एग्जाम्पल जिसकी देखेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। बुक आप लोगों ने नहीं छोड़नी है पढ़ना, बुक जरूर पढ़ना। ये एक ही पेज है, ये 2 पेज है अभी तक बुक की इस चैप्टर के। ठीक है। इसको जरा अच्छी तरह से पढ़ लो। पुरानी चीजें जो आज काहूट हमने एक क्विज जो हुआ है उसमें आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, ये चीजें अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ना तो भूल जाओगे। तो इनको प्रैक्टिस करो। अगली क्लास के भी शुरू में मैं क्विज लूंगा और इसी तरह का क्विज होगा, जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उसी में से क्विज। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और सर अल्लाह हाफिज।